अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा रब बहुत रहीम व करीम है। उसे हम दुआओं में पुकारें तो वो हमारी हर बात सुनता है। हमारे हर दुख, हर तकलीफ का हमराज सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्लाह है, जो हमें किसी भी परेशानी में लोगों की तरह अकेला नहीं छोड़ता। हमारे निदामत के एक आंसू पर वो हमारे पहाड़ के बराबर गुनाहों को भी माफ कर देता है। वही तो रब है जो बहुत गफूर व शकूर है, जो हमारे किए हुए गुनाह पर हमें फौरन सज़ा नहीं देता, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, हमारी तौबा का इंतज़ार करता है। और हाँ, वो हमारे अच्छे काम करने पर अजर हमें फौरन दे देता है। हमें किस बात का गम है जब हमारे साथ हमारा अल्लाह है। जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत का इरादा कर लेता है तो उस पर आजमाइशों की बारिश कर देता है। कमाल की बात है कि अल्लाह अपने जिस बंदे से प्यार करता है तो फिर उसके लिए आजमाइश क्यों। तब अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बंदे को आजमाइश में इसलिए डालता हूँ ताकि वो मेरी तरफ रुजू करे और सब्र इख्तियार करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बंदा मेरे पास अपने गुनाह लेकर आए। इसलिए मैं उसके सब्र के बदले उसके सारे गुनाह दुनिया में ही मिटा देना चाहता हूँ, ताकि उसे जन्नत में दाखिल कर दूँ। ये है अल्लाह का अपने बंदों से प्यार। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमें सज़ा क्यों देता है। ज़िंदगी में जब भी परेशानी आए और तुम्हें लगे कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तो तुम खुश हो जाओ कि तुम इस काबिल समझे गए हो, क्योंकि अल्लाह आशिक का इम्तिहान लेता है, मुनाफिक का नहीं। अल्लाह अच्छे लोगों का इम्तिहान लेता है और उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को अल्लाह बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे मालो दौलत का। न जाने कैसे आजमाता है मुझे मेरा अल्लाह, इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता। इसी इम्तिहान से वो अल्लाह हम में सब्र पैदा कर देता है। अगर तुम अल्लाह की आजमाइश पर सब्र करते हो तो वो तुम्हें इसका बड़ा इनाम भी देता है।